Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सामीन मुकर्रम, शब बारात जो कि इंतहाई बरकतों और सआदतों वाली रात है, इस रात में जहां हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, वहीं पर हमें सलातुल हाजत यानी कि हाजत की नमाज का भी एहतमाम करना चाहिए। अब हाजत की नमाज कैसे पढ़नी है, नीयत कैसे करनी है, कितनी रकातें पढ़नी हैं, ये नमाज किस वक़्त पढ़नी है, इन सवालात के जवाबात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। याद रखिए, नमाज हाजत पढ़ने की बेपनाह बरकतें, सआदतें और फजीलतें हैं, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस नमाज के पढ़ने की तरगीब फरमाया करते हैं। अगर आपको कोई मसला है, परेशानी है, दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, रिश्ता नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, कोई बीमार है, तो सलातुल हाजत पढ़िए। अल्लाह की बारगाह में अपनी उस परेशानी के लिए अर्ज़ कीजिए, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। अब इस नमाज को किस वक़्त पढ़ें, तो देखें, किसी भी वक़्त आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं सिवाय मकरूह औकात के। वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, और तुलुए आफ्ताब के बाद 20 मिनट तक। इस वक़्त में क्योंकि नफिल नमाज नहीं पढ़े जा सकते, इसलिए सलातुल हाजत भी एक नफिल नमाज है, इसको नहीं पढ़ सकेंगे। दूसरे नंबर पर है ज़वाल का वक़्त, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, उस वक़्त भी ये नमाज नहीं पढ़ सकते। तीसरे नंबर पर है असर के फ़र्ज़ अदा करने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, इस वक़्त में भी नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये मकरूह औकात हैं, इनके अलावा जब चाहें आप हाजत की नमाज अदा कर सकते हैं। अब इसके पढ़ने का तरीका क्या है, कितनी रकातें पढ़नी हैं? तो सलातुल हाजत की 2 रकातें पढ़ें। इनके पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले तो नीयत करें। नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अगर नीयत करना चाह रहे हैं तो इस तरह से करें, मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में क़िबला की तरफ अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये मुकम्मल पढ़ें। फिर आऊज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत करें। साथ में कोई दूसरी सूरत मिलाएं। ये बात याद रखें, इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शर्त नहीं है कि पहले रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ें, दूसरी में फ़लाँ, ऐसी कोई शर्त नहीं है। बल्कि जिस तरह बाकी 2 रकात नफिल पढ़े जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही इन नवाफिल को पढ़ना होता है। यानी कि सूरत फातिहा के बाद जो भी सूरत आपको याद है वो पढ़ें, उसके बाद रुकू व सुजूद करें। इस तरह से 1 रकात मुकम्मल करने के बाद जब दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो उसको बिस्मिल्लाह से शुरू करें, सूरत फातिहा पढ़ें, साथ में दूसरी सूरत मिलाकर रुकू सुजूद करके अत्तहियात के लिए बैठ जाएँ। इसमें अत्तहियात, दरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर लें। जब नमाज पढ़ चुकें तो फिर दुआ करें, और फिर दुआ भी आदाब दुआ के साथ करें, क्योंकि बाद लोग गफलत में दुआ करते हैं, यानी कि ज़ुबान से अल्फाज तो अदा कर रहे होते हैं मगर एक तो दिल में यकीन नहीं होता और साथ में ध्यान भी कहीं और होता है। मगर ये याद रखिए, दुआ के कबूल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो मेरी हाजतों को पूरा फरमाने वाला है, वही मेरी हाजतों को पूरा करेगा। इसके लिए पहले दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अल्लाह की सना यानी कि सूरत फातिहा पढ़ें। फिर जो मसला है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें कि या अल्लाह मेरी जॉब का मसला है, या अल्लाह मैं बीमारी में मुब्तला हूँ, इसे दूर फरमा दे, या अल्लाह मैं परेशानी में मुब्तला हूँ, मुझे इसे छुटकारा अता फरमा दे। जो भी मसला है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें। उसके बाद फिर आखिर में भी दुरूद पाक पढ़कर अपनी दुआ को मुकम्मल कर लें। इस तरीक़ा से जब आप नमाज पढ़कर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा और आपको आपकी मांगी मुराद भी अता फरमाएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी।